चलिए, शुरू सबसे कर। पहले माता सरस्वती की स्तुति करते हैं। जी जी। जय हो मातेश्वरी। और फिर आज चूंकि गुरुओं का दिन है और सामने मेरे तो सभी गुरु हैं, तो मैं ही बिल्कुल स्तुति करूं, बिल्कुल। सबसे बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। गुरुर् ब्रह्मा हाँ हाँ। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात जी। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु की महिमा को कहते हुए कहा गया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो पूरे अखंड मंडल में जो व्याप्त है, उसको जो बताता है, उसकी जो राह दिखाता है, वह गुरु है और उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे महिमा कहा गया है कि अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाक्या, मेरे जैसे जो अज्ञानी है उनको ज्ञान रूपी चक्षु खोलता है, अंजन डाल करके, ज्ञान रूपी अंजन डाल करके, वो गुरु है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे सभी गुरुओं को मेरा सादर वंदन है, सादर प्रणाम है। और इस अवसर के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, शायद आपने सबने सुना ही होगा। एक राजा थे, उनके यहाँ एक ऋषि आते थे, पंडित जी आते थे, और जो राजमहल के लोग थे उनको उपदेश देने आते थे। उन्होंने कहा कि सुबह राम राम बोल, सुबह क्या राम राम बोल, राम राम बोलने से बंधन कटते हैं, राम राम कहने से बंधन कटते हैं। तो वहां उसके एक तोता था, जो पिंजरे में, सोने के पिंजरे में तोता बंधा हुआ था, वहीं पास में कैद था। वो तोता जो था, वो जब भी वो कहते सुबह राम राम बोल बंधन कटेंगे, तो क्या सभी राम राम बोले बंधन कटेंगे, वो सुबह तुरंत बोलता, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। वो पंडित जी बेचारे कथा करते, राम कहने से बंधन कटेंगे, राम कहने से बंधन कटेंगे, और सुबह जो था वो तत्काल बोलता, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 3-4 दिन हो गए, बड़ी समस्या हो गई, कथा ही नहीं चल रही। पंडित जी अपने जो गुरु थे उनके पास गए और कहा, गुरु जी ऐसी समस्या आ गई है, और वो सुबह मेरे को कथा ही नहीं कहने देता। मैं कहता हूँ राम राम बोल बंधन कटेंगे, और वो तो कहता नहीं, झूठ बोल रहा है, क्या करूँ। गुरुजी ने कहा मेरे को ले चल। गुरुजी आए, गुरुजी ने कथा शुरू करी। सुबह जैसे ही उन्होंने कहा राम राम बोलने से बंधन कटेंगे, सुबह फिर शुरू हो गया, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, ये पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है साहब, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो जब कथा हो गई, गुरु जो थे, गुरु उठ करके सुबह के पास गए और बोले, भाई क्या बात है, ऐसे कैसे कह रहा है कि राम के नाम से, राम 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 बोलने से बंधन नहीं कटेंगे, हम तो ये करे बंधन कटेंगे। बोले ऐसा है कि मैं जब छोटा था तो मैं एक ऋषि आश्रम के अंदर पेड़ पे रहता था। ऋषि वहां रोज राम 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 का पाठ करते, मुझे भी आदत पड़ गई, मैं भी राम 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 करने लग गया। तो ऋषि ने पकड़ करके मुझे पिंजरे में बंद कर लिया, राम 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 बोलता, मुझे 5-7-10 श्लोक भी सिखा दिए। अब मैं वो श्लोक भी बोलता। कुछ समय बाद में वहां एक सेठ जी आए। सेठ जी ने जब मेरे को श्लोक बोलते सुना, राम राम बोलते सुना, तो सेठ जी ने उनको बहुत सारी दक्षिणा दे करके, और वो सुबह यानी कि मुझे अपने साथ ले गए, वो वहां ले जाकर के मुझे चांदी के पिंजरे में रखा उन्होंने। कुछ दिनों बाद सेठ जी का कोई काम राजा से हुआ, राजा से काम पड़ा, तो सेठ जी ने वो मेरे को भेंट कर दिया राजा को, और मैं राजा के यहाँ आ गया और सोने के पिंजरे में आ गया। इसलिए क्योंकि मैं राम राम बोलता था। तो राम राम बोलने से बंधन कटेंगे, ये बात तो झूठी है। गुरुजी ने कहा राम राम बोलने से बंधन कटते हैं, तो ऐसा करना, कल जब तेरे को खाना वाना खिला दे सब, तो तुम बिल्कुल निढाल होकर के पड़ जाओ, कोई हरकत मत करना। बोले हाँ ऐसा बंधन कटेंगे, बोले हाँ, बोले पक्का कटेंगे। सुबह वैसे ही पड़ गया खाना वाना खा करके। कुछ देर बाद में देखा, अरे तो मर गया दिखता है, मर गया। तो ले जाकर के पिंजरा खोल के उसको छोड़ दिया, वो उड़ गया। तो उसने कहा कि बंधन राम राम बोलने से नहीं कटते, बंधन गुरु के दिखाए राह पे चलने से कटते हैं। तो इसलिए आप सब गुरु मेरे सामने हैं। गोविंद जी भारद्वाज साहब भी जुड़ गए हैं, भारद्वाज साहब को भी मेरा प्रणाम, वो भी गुरु है। तो इसलिए इस गुरु पूर्णिमा की इस अवसर के ऊपर मैं इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के जो गुरु हमने स्थापित किए हैं, माननीय बख्शीश सिंह जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें आशीर्वचन दें। माननीय बख्शीश सिंह जी। नमस्कार, मैं सिख धर्म के नाते
वैसे तो गुरु हर एक धर्म में गुरु होता है, लेकिन सिख धर्म में हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब को कहना, उसी में से मैं आपको बताता हूँ कि गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं। गुरु के गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव तथा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधक सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सद बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु विमान भजन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जब उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर, कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नाम सता। तो गुरुदेव की महिमा जो गुरु ग्रंथ साहब में है, ये गुरु अर्जुन देव जी हमारे पांचवें गुरु जी ने इस बारे में बताया कि गुरु ही माँ है, गुरु ही पिता है, गुरु ही हमारा मालिक है, परमेश्वर है, गुरु सच्चा साथी है, वो अज्ञान को दूर करने वाला, वो संबंधी है और भाई भी है। गुरु ही दाता है, वो ही परमात्मा के नाम का उपदेश देने वाला है। इसका मंत्र अटूट है। गुरु शांति, सच्चाई और बुद्धि का स्वरूप है। वो ऐसा पारस है जिसके चरण छूने से जीव महान बन जाता है। गुरु तीर्थ स्नान है, वो अमृत का सरोवर है। गुरु के ज्ञान में स्नान करना चाहिए, वो दूर और दूर है। गुरु सत्कार का रूप है, वो सभी पापों का नाश करने वाला है। बुरे कामों में गिरे हुए जीवों को गुरु ही पवित्र करने वाला है। जब से इस संसार की रचना हुई है, प्रत्येक युग सदा सदा गुरु ही रहने वाला है। गुरु का दिया हुआ मंत्र वाहे गुरु जपने से संसार समुद्र से बचा जा सकता है। हे प्रभु, कृपा कर हम गुरु की संगत से जोड़ दें, ताकि हमें मूर्ख और पापी जीव उसकी शरण में आकर पार हो गए, अर्थात उनका उद्धार हो गया। गुरु सतगुरु प्राण ब्रह्म परमेश्वर है। गुरु नानक विनती करते हैं कि परमात्मा के रूप गुरु को हमारा कोट कोट नमस्कार। तो ये गुरु की जो महिमा है इस कदर। और अब अपन तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा है क्या? गुरु पूर्णिमा उन सभी अध्यात्मक और एकेडमिक गुरुजनों की समर्पित परंपरा है। जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार। इसको भारत, नेपाल, भूटान में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायी पर्व के रूप में मनाते हैं। ये पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों, अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा जून जुलाई मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने भी मनाया है और उसने जन्मदिन, वेद व्यास जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो पर ये पर्व है, बराबर पर्व के रूप में मनाया था गुरु पूर्णिमा, जो कि आषाढ़ के महीने में आती है। और ये 4 महीने तक इसका 4 महीने तक मनाया जाता। 4 महीने तक जितने साधु संगत लोग हैं, गुरुजन हैं, सब एक जगह बैठकर अपनी पूरी आपस में जितनी आध्यात्मिक बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं, जिससे हम जीवों का उद्धार होता है। यदि हम उन्हें सुने, और सुनना चाहिए, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। बराबर। तो इस तरह ये है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक पारिवारिक साधु संत
एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। गुरु का वैसे शाब्दिक अर्थ ही ये है, गुरु मैंने अंधेरा, रू मैंने अंधेरा दूर करने वाली रोशनी, प्रकाश, जैसे गुरु। तो इस तरह से गुरु के व्याख्यान में सभी धर्मों में, मैं एक जगह मैंने पढ़ा था जापान का जो सदगुरु है, एक शिक्षक है, बड़ा कठोर है। वो अपने शिक्षकों का बड़ी कठोरता से उनको शिक्षा देता है। तो एक बार एक कोई उनका शिष्य वहां घंटे बजा रहा था, तो उसने एक घंटा कम बजाया। कारण उसका, जब वो घंटा बजा रहा था तो उसके पास से एक सुंदर लड़की निकली, वो उसकी तरफ देखने लगा। तो उसके गुरु ने उसके सर पे डंडा मारा, उनके सर पे डंडा मारा कि तुमने एक घंटा कम बजाया, और उस डंडा मारने से उसकी मृत्यु। ये ऐसे ऐसे शिक्षक भी हैं। ये जापानी शिक्षक है जिसने इसी कठोरता से अपने शिष्य को, क्योंकि तुमने घंटा बजाते समय उधर स्त्री की तरफ क्यों देखा। इसका भावार्थ आप कई उस एंगल से ले सकते हो। एक तो आपकी मानसिकता बराबर नहीं है, आप संतुलित नहीं है, आप एकाग्र नहीं है। इन सारी बातों को नजर रखते हुए, अब गुरु कितना बड़ा, उसका गुरु जो हो इतना कठोर है, उसमें कितना ज्ञान होगा। जो उसने इसके सर पे डंडा मारा और उसकी मुक्ति मर गया। गुरु को कोई बोलता है इसलिए गलती करनी, और ऐसी गलती जो कि दूसरों को घंटा बजाना, जापान में ये है कि वो प्रार्थना करना है, उस प्रार्थना का आप ऐसा लोग तो नहीं कर रहे। तो इस तरह के गुरु भी हुए, तो सदगुरु भी हुए हैं बहुत सारे। तो अब देखिए वेद व्यास जी, वो त्रेता युग के, कृष्ण के टाइम के सबसे बड़े गुरु, अपने हिंदू धर्म में उनको बहुत बड़े गुरु मानते हैं, वेद व्यास जी, और बृहस्पति जी को भी मानते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ परंपरा है। उस परंपरा को मनाने के लिए एक ये पर्व है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। मैंने ज्यादातर अपने इस में गुरु ग्रंथ साहब को सामने रख के सब काम किया है, तो मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ। और गुरु ग्रंथ साहब में सभी धर्मों के बारे में है, वो गुरु की बात करते हैं। वहां एक आशा की बात में गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। बिना सतगुरु के हम कुछ नहीं पा सकते, और ना पाया है हमने। सतगुरु बिच आप रख्योन, सतगुरु के बीच में खुद ईश्वर है, सतगुरु के ही बीच में है। कर प्रगट आंख सुनाया, और उसको गुरु ने ही प्रकट करके ये सुनाया है। और गुरु रामदास जी कहते हैं, हमारे चौथे गुरु क्या कहते हैं, गुरु गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, तो नानक भेद नहीं। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, एक ही है। जैसा गुरु बताएगा तभी काम, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे, तभी परमात्मा के बारे में जान सकेंगे। स्पष्ट है कि प्रभु और गुरु अभिन्न है, एक रूप है। निर्गुण परमात्मा लोक कल्याण के आकार धारण करता है, तो वह गुरु रूप में विचरण करता है। परमात्मा जब निर्गुण से साकार सरगुण के रूप में आता है, तो वो गुरु के हिसाब से ही है, तभी वो धारण करता है और हमको विचरण दिखता है। गुरु ये है वो। जब गुरु निराकार होता है तो वो परमात्मा के साथ जाना जाता है। इस तरह परमात्मा और गुरु एक ही परम सत्ता के निराकार और साकार रूप है। गुरु अर्जुन देव जी के अनुसार पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। शब्द का अर्थ अमरजात असीम है। शब्द रूप वाणी प्रभु द्वारा गुरु जी की उतरी हुई वाणी है। प्रभु के द्वारा गुरु के रूप में उतरी
गुरु नानक जी ने कहा है, जैसी में आवे खसम की वाणी, खसम मतलब परमात्मा, जैसी में आवे खसम की वाणी, कैसड़ा करी ज्ञान में डालो। तो वो बताते हैं कि भाई जैसी वाणी आती है वो जो ज्ञान देती है उसका ही ज्ञान का हमें वो अनुकूल करना पड़ेगा, अनुग्रह करना पड़ेगा, तब जाके हम परमात्मा का कुछ भेद समझ पाते हैं कि परमात्मा है क्या। ये सारे भेद को बताता कौन है? गुरु। इस गुरु की महिमा इस कदर है, इस अनोखी वाणी के परमात्मा कार के मुंह से खुद उचारता है, सतगुरु की वाणी सत सत कर जान, सतगुरु की वाणी सत सत कर जान, हूँ गुर जानो गुर सिख हर करता आप मोय कढ़ाई। गुरु जो है किसी भी रूप में आकर हमें दूसरी जगहों से, पापों से और बुरे कर्मों से दूर हटाता है। गुरु ही दूर हटाएगा। परमात्मा के रूप में, निराकार के रूप में भी होता है और साकार के रूप में भी होता है। गुरु अर्जुन देव जी ने 16 ट्रैक में कहा है, तुमकी वाणी आई तुम सगली चिंता मिटाई। कि उस ईश्वर की वाणी आई है वो सबकी चिंता मिटाती है, सबकी चिंता मिटाती है। यह वाणी प्रभु के हुक्म अधीन ही उचारी गई। हो आपो बोलना जानता, मैं खुद कुछ बोलना नहीं जानता हूं, मैं क्या सब एक माओ जियो। हो आपो बोलना जानता, मैं क्या सब हुक्म माओ जियो। मेरे को कुछ नहीं मालूम, गुरु का जो हुक्म है, जो उसका परमात्मा का हुक्म है, वही हम बोलते हैं। हम खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसको सच्ची वाणी मिठी अमृत धार, जिन पीती तिस मुख द्वार। जिसने ये वाणी, गुरु की वाणी को पढ़ा है, गुरु की वाणी को उसका ज्ञान लिया है, उसका अमृतमयी वाणी, अमृत वाणी अमृत है। सत्खाणी ज्ञान ज्ञान विच आई, ये कर दर्शाया। ऐसा है कि अमृत वाणी है। इस अमृत रस को जब हम गुरु के थ्रू पीते हैं, गुरु हमें बताता है ये अमृत वाणी, इसका अर्थ ये है, तब हम उसको समझ पाते हैं और अपने आप को धन्य कर पाते हैं। तो यह अध्यात्मिक और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, अध्यात्म के लिए और सांप्रदायिक के लिए, ईश्वर के लिए, सभी गुणों के लिए, सर्व गुणों के लिए इंसान को जो दिए हैं भगवान ने, उन गुणों की जानकारी के लिए गुरु ही बताता है। ये गुरु का आदेश है, ये ईश्वर का आदेश है गुरु द्वारा। गुरु धर्मोपदेशक है, धर्माचार्य है। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख वर्मा, ये शब्द द्वय धातु से बना है गुरु। और तो हमारे छठे गुरु, गुरु हरगोविंद साहब ने 4 प्रकार के गुरु। कैसे? भृंगी गुरु, भृंगी खास जात के कीड़े को अपने जैसा कर लेता। भृंगी एक कीड़ा है, वो कीड़े को अपने जैसा बना लेता है। तो गुरु हरेक को अपने जैसा बना लेता है, उसे कहते हैं भृंगी। एक है पारस गुरु, जो लोहे को सोना करता है, पर पारस किसी को नहीं करता। पारस नहीं बनाता वो, लेकिन सोना कर देता है हर एक चीज। पारस नहीं बनाता, पारस किसी को नहीं बनाता। जो पारस बनाएगा तो गुरु का है। ये गुरु की शक्तियां हैं। इसमें जैन के गुरु हैं। ये दूसरे नंबर गुरु एक वामन चंद गुरु हैं, खास ऋतु में पास के वृक्षों को सुगंधित कर देने वाला वामन चंद गुरु। लेकिन चंदन कभी बांस में अपनी वो नहीं देता, सुगंध बांस को नहीं देता। तो गुरु ये भी तरसता है कि किसको मेरे को छूना है, किसको मुझे ज्ञान देना है, किसी को करना है, ये भी है। और एक दीपक गुरु, अपने कुल दूसरे दीपक को ज्योति वाला बना देना, जैसे बरसती विद्या देने वाला सभी, उसको दीपक गुरु कहते हैं। भाई अपने जैसे तुल्य बंदे को गुरु बना देना, उसमें ज्योत जिला देना,
गुरु की जोत उसमें जल जाए, ऐसा कर देना, वो दीपक भी कहलाता है। तो इस तरह गुरु की जितनी महत्ताएं हैं, जिनकी जितनी महानताएं हैं, गुरु ग्रंथ साहब ने हर पेज पर गुरु की, हर पृष्ठ पर, हर अंक पर गुरु की महिमा बताई गई। गुरु के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो गुरु का आज पूर्णिमा है और पर्व मना रहे हैं, ये इसी की देन है, ये गुरु की ही देन है कि हम पर्व मना रहे हैं। और किस तरह मनाना है ये भी बताते हैं, किस तरह हम गुरु की सेवा करें, किस तरह हम गुरु को राजी करें, किस तरह गुरु को खुश करें। अब कितनी बड़ी बात है कि एकलव्य ने गुरु बनाना था तो उंगली का अंगूठा काट के दान दिया, सब लोग जानते हैं। कितना बड़ा उसका ये आदर्श है हमारे हिंदू धर्म में। इसी तरह सभी धर्मों में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी। तो ये जो परंपरा गुरु की है, हम ये चाहते हैं कि ये आगे चलती रहे और ये पर्व मनाते रहेंगे तो चलती रहेगी। और सब बताएं गंगाधर जी, और बस इतना ही बोलना है या और भी बोलूं? आपके लिए कोई लिमिट नहीं है साहब शब्दों की, आप जितना बोले, हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे हैं। यही वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी भाई देखो सबको कोई सीमा नहीं है, आप जितना ज्ञान देंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा है। कोई ज्ञान मतलब मेरा मेन ये है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, चाहे अब वाल्मीकि जैसा कितना बड़ा गुरु हुआ है, गीता के वेद व्यास जी कितने बड़े गुरु हुए। यदि हम उनकी वाणी को पढ़ेंगे, रोज हम पढ़ते हैं, जैसा आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, राम 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 करा उद्धार हो जाएगा, और आखिर हुआ उसका उद्धार। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु बिना उद्धार नहीं है, गुरु बिना उद्धार। हर जो बंदा सच्चे मन से गुरु को याद करेगा, परमात्मा को याद करेगा, लेकिन परमात्मा को याद कैसे कर पाएगा? गुरु के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु को रोज याद करें। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरु की महत्ता को बराबर यदि हम समझें और उसको रोज गुनगाएं तो मेरा ख्याल है हम जैसे जीवों का उद्धार होगा, और हम आपस में ऐसी चर्चाएं करके बहुत बेहतर तरीके से आपके द्वारा कभी कभी भी मिलते रहेंगे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और चौरसिया भाई साहब का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपने आकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी की ओर से, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ एक वाक्य है, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ कहते हैं। सभी गुरु हैं उस काल के, वो जब हुए। अर्जुन जब युद्ध में खड़ा है, युद्ध क्षेत्र के बीच में जाकर के, और पीछे हट रहा है, कह रहा है कि मेरे तो पसीना आ रहा है, मेरे हाथों से मेरे अस्त्र छूट रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, ऐसी अवस्था में, और ये मेरे भाई बंद, इनको मैं कैसे मारूंगा? उस अवस्था में उसको उसके कर्तव्य का भान कराने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण थे। भगवान ने कहा है कि मैं कहीं नहीं कहता कि मैं तुम्हें कष्ट से बचाऊंगा, तुम्हारे कष्ट आएंगे तो तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारे कष्ट से लड़ना तुम्हें ही है, मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूँ। तो वो राह दिखाने का कार्य है जो ईश्वर भी गुरु के स्वरूप में ही करता है, जब भी करता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमला गोकलानी जी, जो कि सिंधी साहित्य की बहुत बड़ी हस्ताक्षर हैं, और मुझे खोजबीन से ही पता चला कि आपने पहली महिला हैं जिन्होंने सिंधी में पीएचडी करी है, और सिंधी में आपने काफी कुछ योगदान किया है। आज हम हिंदी भाषियों को भी आप अपनी वाणी से आप्लावित करें। डॉक्टर कमला गोकलानी जी, स्वागत। आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया था, माइक आप ऑन करें एक बार, नीचे माइक, आपका माइक ऑन करें। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आप सभी
से इस माध्यम से मिलकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, और वो भी एक पावन पर्व के उपलक्ष्य में जो भारतीय इतिहास के द्वारा विश्व को गुरु महिमा का संदेश देता है। आदरणीय बख्शी जी ने जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र किया, उसी तरह एक प्रेम प्रकाश संप्रदाय है, तो उनका भी ग्रंथ बना हुआ है गुरु ग्रंथ साहब के ही आकार का, प्रेम प्रकाश ग्रंथ, जिसके रचयिता स्वामी टेऊराम हैं। पर उनकी वाणी से अधिक उनके शिष्यों द्वारा लिखित वाणी संग्रहित है। उसमें आधे से ज्यादा गुरुवाणी जो है वो गुरु महिमा पे है, लेकिन गुरु के प्रति जो आदर भाव है उन सब संतों ने, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी शांति प्रकाश जी, अभी स्वामी भगत प्रकाश जी उनके गद्दी नशीन है, तो उन सब ने अपने नाम से अपनी वाणी नहीं लिखी, अपना नाम गुरु चरणों में समर्पित किया। और सभी भजनों के और गीतों के अंत में, दोहों के बीच में तेऊ नाम आता है, कहते हूँ कहते हूँ कहते हूँ। तो इतनी गुरु के प्रति आस्था कि अपने आप को, अपने अहम को, अपनी योग्यता को गुरु चरणों में विलीन कर दें। कभी गुरु हमें वो कुछ दे पाएंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बख्शी जी ने पारस वाली बात भी कही, तो पारस और गुरुजन में एक ही अंतर जान, वो लोहा सेमा करे, ये करे आप समान, यही तो अंतर है गुरु और पारस में। तो ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है कि हमने गुरु को बहुत महत्व दिया है। हम गीता का भाई साहब ने विवेचन किया, तो श्री कृष्ण स्वयं जिन्होंने, जिनके मुखारविंद से अर्जुन को गीता सुनाई गई, उन्होंने भी अपने गुरु संदीपन के आश्रम में जाकर झाड़ू बुहारी की थी। इतिहास इस बात का गवाह है। हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव सुषेण की आरती उतारी। करण को वीरता सिखाने वाले परशुराम जी, अकबर के नवरत्नों में तानसेन, उन्होंने अपने गुरु हरिदास के चरणों में समर्पण किया तो वो राज गवैया बन सके। कबीर का तो काफी कबीरवाणी गुरु महिमा से ही सजी हुई है, और उन्होंने गुरु रामानंद को अपना गुरु माना था। हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद वाले विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद को बहुत महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। जब पहली बार गए गुरु चरणों में, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनके पांव के अंगूठे को दबाया और उनको काफी अजीब अनुभूतियां हुई। बोले, अब तुम अपने परिश्रम के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा इस आनंद को प्राप्त करो। और स्वामी विवेकानंद ने वो कार्य कर दिखाया जो भारत को जगत गुरु बनाने में सफल हो गया। ऋषि दयानंद जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आर्य समाज का जो अधिष्ठाता है, सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता है, उन्होंने गुरु विद्यानंद जी को प्रज्ञा चक्षु थे, उनको अपना गुरु माना था। तो गुरु महिमा हमारे इतिहास की बात है। अब हम एक दो में दोहा कबीर का सुनाऊंगी। मैंने बताया था कि कबीर ग्रंथावली जो है उसका मैंने सिंधी अनुवाद किया, और उसके बाद 4 साल तक अभ्यास किया कबीर वाणी का। उसके बाद मेरी जीवनचर्या में, मेरे विचार में, मेरे प्रस्तुतिकरण में बहुत फर्क आ गया। पहले जो कहानियां लिखती थी उनमें अब कमी आ गई, उसकी जगह आध्यात्मिकता की ओर प्रेरणा बढ़ने लग गई। तो कबीर ने लिखा, बलिहारी गुरु आपने जो हारी कई बार, जिन मानिश ते देवता करतन लाजी बार। कितनी बार दिन में उनके ऊपर बलिहार जाऊं, कुर्बान जाऊं, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनने का, देवता तरसते हैं धरती पर आकर मनुष्य बनने के लिए, और गुरुदेव जो है वो मनुष्य को देवता से भी ऊंचा दर्जा प्रदान कर जाते हैं, क्योंकि वे सतगुरु
हमारे ऊपर अनंत उपकार करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। हमारे अनंत लोचन, अनंत नेत्र खोल दिए, ज्ञान के चक्षु खोल दिए और अनंत को दिखा दिया हमें। ये होती है गुरु महिमा। साथियों, लेकिन आज देखेंगे हम तो गुरु शिष्य संबंध व्यापार के तरीके से जिए जा रहे हैं। गुरु जो है शिक्षा देने के एवज शिष्य से फीस वसूलता है, पैसा वसूलता है। पैसा क्या, अब तो खुलेआम रिश्वत वसूलने वाली बातें भी सामने आ गई। वो क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, इस पे भी कभी दूरदृष्टि से कबीर ने लिखा था, जाका गुरु भी आंधला, जिसका गुरु अंधा है, जाका गुरु भी आंधला, चेलो खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। अंधे को अंधा धक्का देगा तो दोनों कुएं में जाकर के गिरेंगे। तो गुरु पहचान के करना चाहिए, पानी पियो छान के, गुरु करो पहचान के, पहचान कर करना चाहिए। पर जिसको भी हम गुरु करें उनके प्रति इतनी अटूट आस्था होनी चाहिए कि अहम मैंपना बिल्कुल गुम हो जाए। गुरु कह रहे हैं कि अभी दिन है, साष्टांग प्रणाम करके, जी गुरुदेव अभी सूर्योदय हो रहा है, हालांकि अभी सांझ के 7, 7:30 बज चुके हैं। जब हम वो अटूट आस्था रखेंगे तो हम अपनी भावना से गुरु के द्वारा वो प्राप्त करेंगे जो गुरु के भले ही स्वयं के पास न हो। ये मैं निजी अनुभव से बता रही हूँ कि ऐसा संभव है। तो हम अपने घर के परिवार के रिश्तों को देख लें, यार दोस्त के रिश्ते को देख लें। अगर हमारा उस रिश्ते के प्रति समर्पण भाव है, निस्वार्थ भाव से हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो रिश्ता टिकेगा। अगर जहां हमारा स्वार्थ आ गया, व्यापार आ गया, पैसा आ गया, तो वहां ना दोस्ती रहेगी ना रिश्तेदारी रहेगी। तो गुरु शिष्य की तो बहुत ही ऊंची परंपरा है। उसमें अगर हमने ये, अच्छा कई बार कई लोग क्या करते हैं, मेरे ये एक मित्र थे, उन्होंने राधा स्वामी जी से भी नाम दीक्षा ले ली, धन निरंकार से भी ले ली, गुरु ग्रंथ साहब की भी आराधना करें, प्रेम प्रकाश मंडल में भी आए कि देखिए कौन सा गुरु सही है, मैं उसी को मानूंगा। तो वो जो गुरु को एग्जाम करने की, उनकी परीक्षा लेने की भावना है, वो शिष्य में नहीं होनी चाहिए। उससे शिष्य अपना ही नुकसान करेगा। बिल्कुल, अगर शिष्य अपने अटूट विश्वास के साथ गुरु चरणों में वंदन करेगा तो उसे बहुत कुछ, कहते हैं ना, गुरु तो गुरु ही रह गए, केले शक्कर बन गए। तो वो चेले, जहाँ व्यंग्य वाली बात नहीं है, उस चेले ने अपने गुरु में आस्था रखी है कि ये गुरुजन ही, ये गुरु वृंद ही मुझे संसार के सारे दुखों से छुटकारा दिलवाएंगे। मुझे इस संसार में ही स्वर्ग कैसे बने, कहीं और स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। मैं किस तरह निस्वार्थ भाव, समर्पण, प्रेम, आस्था, श्रद्धा, मानवीय गुणों के द्वारा एक सच्चा इंसान बन सकूं। तो वो गुरु अगर हमें ज्ञान दे देता है, हम उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं, तो निस्संदेह हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें इस दिन तो संकल्प करना ही है। गुरु पूर्णिमा के दिन कहते हैं, जो गुरुजन है वो कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वंदन करोगे तो पूरे वर्ष की गुरु वंदना का सुफल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मानना है। फिर उस आस्था से गुरु करते हैं, लेकिन प्रतिदिन हर पल हमारे मन में चाहिए गुरु की, गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने का भाव हो, तो निश्चित रूप से साबित होकर के अपने गुरु की दीक्षा को सार्थक बना सकते हैं। और बिल्कुल नहीं आए गुरु शिष्य के रूप में किसी तरह का स्वार्थ नहीं आना चाहिए। मानवीय गुण जो हमें भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कारों ने सिखाए हैं, वो चलते रहेंगे तो हमें अपने परिवार का, समाज का, देश का
और मानव मात्र का कल्याण कर सकेंगे। गुरु हमें कुछ करने को, कुछ करने को, अपने लिए न जीकर औरों के लिए जीना सिखाने की प्रेरणा देती है। तो जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जी क्या, तो सारी चीजें हमें गुरु ही सिखाते हैं। गुरु ही समर्पण सिखाते, आपका गुम हो जाएगा, हमारा अहंकार गुम हो जाएगा, तो हमें से और विकार में फंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुंजाइश ही नहीं रहेगी और हम सच्चे इंसान बन जाएंगे। शाखा का आभार मानती हूँ, जिन्होंने आप सब लोगों से मुझे मिलने का अवसर, हम लोग आपस में रूबरू हो सके और इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए। यहाँ मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर बद्री प्रसाद जी से जुड़ने वाला है, एमए हिंदी में मैं उनकी विद्यार्थी रही थी और प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन अगर ऊपर जा पाऊँ तो फोन करके उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करती हूँ। इस तरह जिनमें चाहे हमसे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हमें आपको करने का अवसर दिया है। उन सभी को अपना गुरु मानते, उन सभी को नमन करती हूँ। सभी का आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद जी मैडम, आपने गुरु की महिमा को बड़े सरलता से समझा दिया। एक्चुअल में दोनों गुरुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जितने साथी जुड़े हैं, अगर यदि इस विषय पे कुछ कहना चाहें या कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, तो सभी का स्वागत है। रत्नू जी, रीता मैडम, सरला पांडे जी हैं, रमेश जी हैं, सभी विद्वत जन हैं। चलिए, नहीं है तो फिर कार्यक्रम को हम इसके एक श्लोक के बाद मैं कल्याण मंत्र के लिए भाई साहब रत्नू जी से चाहूंगा कि आप कल्याण मंत्र करें। श्लोक मैं एक पढ़ता हूँ, एक बड़ा सुंदर श्लोक है। न गुरोरधिकम तत्वम, न गुरोरधिकम तपः, न गुरोरधिकम ज्ञानम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी बात को आगे कहा है थोड़ा सा। नित्य शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम, नित्य बोधम चिदानंदम, गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम। भाई साहब कल्याण मंत्र करें। उमेश जी, भाई साहब कुछ कहेंगे क्या? हाँ भाई साहब कुछ कहें तो। नहीं, बस बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया आज के कार्यक्रम रहा और गंगाधर जी ने बहुत सुंदर और बहुत प्रेरक संचालन किया। अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छी बातें उन्होंने कही और दोनों व्याख्यान बहुत अच्छे थे। बख्शी सिंह जी ने और कमला जी ने जो बातें कही है उनको हम समझें और इस बात को अपने चिंतन में लाएं कि वास्तव में गुरु कौन है, गुरु क्या है और गुरु से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। और हम तो जैसे मानते भी हैं, अगर हम दत्तात्रेय और ये सब बातें सोचते हैं, तो जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिले वो हमारा गुरु है। तो इसी दृष्टि से देखें तो भी, और वेदव्यास जी और इनको याद करते हुए भी हम ये सोच सकते हैं कि जब उन्होंने अपना साहित्य का सृजन किया, हम लोग भी सभी साहित्य से जुड़े लोग हैं, तो जब वेदव्यास जी ने रचना की होगी महाभारत की और पुराणों की, तब उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार रहा होगा कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो लोको उपयोगी हो, लोक के हित के लिए हो, लोगों को ठीक करने वाला, समाज को अच्छा बनाने वाला जो भी मैं लिखूँ वो ऐसा होना चाहिए। तो यही बात हमें समझ में आ जाती है कि हम भी जो साहित्य लिखें वो ऐसा हो जो कहीं जन उपयोग का हो, लोगों को कुछ अच्छी बात सीख देने वाला हो, कुछ न कुछ ऐसा हो जो कि हमारे यहाँ के विकार हैं समाज के, उनको दूर करने वाले का, उसका दूर करने का काम करे। मैं सोचता हूँ यही हमारे साहित्यकारों का दायित्व है और इसको ही आज हम अपने मनस्य चिंतन में लेकर के और आज यहाँ से विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। सबको
पुनः चरण स्पर्श बख्शी सिंह जी साहब को हो, कमला मैडम जी को, सभी मेरे उमेश जी भाई साहब को, सबको को चरण स्पर्श। मेरा एक निवेदन रहेगा वो शांतिमंत करने के पहले कि साहित्य के अंदर हम वो करें कि एक बार हम भारत को पुनः जगत का गुरु बना सकें। कि हमारा देश जो था, आदमी गुरु होता तो होता ही है भाई, दुनिया में तो गुरु, जगत गुरु भारत को कहते थे। भारत जो जगत का गुरु रहा है, तो हम सभी को ये करना चाहिए कि हमारा देश पुनः जगत गुरु की स्थिति में लेवा। हमको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए। ये सबसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है। हम हमारे लिए लिखे या नहीं लिखे, इस भारत भूमि के लिए लिखे, इस देश के गौरव के लिए लिखे, इस देश के आगे अच्छे स्वर्णिम एक भविष्य के लिए लिखे, यही के लिए। और पुनः मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कल्याण मंत्र के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को पुनः प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को पुनः प्रणाम। सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर विनीता जैन साहब